श्री राम पंचम सर्ग। सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली की संतानों का वर्णन। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर एक दिन विश्वासु के समान तेजस्वी ग्रामीणी नामक गंधर्व ने राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या का उसके साथ ब्याह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। धर्मात्मा ग्रामीणी ने राक्षसों की मूर्तिमती राजलक्ष्मी के समान देववती का हाथ सुकेश के हाथ में दे दिया। वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम पति को पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथिनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। रघुनंदन, तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 अग्नियों के समान तेजस्वी थे। अभी 3 अग्नियों के बारे में एक टिप्पणी है, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। अब आगे उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। वे तीनों त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान शक्तिशाली थे। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, तीनों अग्नियों के समान तेजस्वी, तीनों मंत्रों मतलब शक्तियों अथवा वेदों के समान उग्र तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। अभी टिप्पणियां यहाँ 3 मंत्रों मतलब 3 शक्तियों के बारे में, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति तथा मंत्र शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। बाद में 3 वेदों के बारे में, ऋग, यजुर और साम, ये 3 वेद हैं। और 3 रोग उसके बारे में है कि वात, पित्त और कफ, इनके प्रकोप से उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार के रोग हैं। अब आगे सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहां उसी तरह बढ़ने लगे जैसे उपेक्षावश दवा न करने से रोग बढ़ते हैं। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। द्रुपश्रेष्ठ, वे राक्षस वहां भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। सत्य, सरलता एवं शमदम आदि से युक्त तप के द्वारा जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र और देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ छोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हो, साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होगे। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री राम, वह वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए जाते हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। रघुवंश शिरोमणे, एक दिन शिल्प कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान है, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अतः हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकुट पर्वत के मझले शिखर पर जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर के आश्रय टाकी से काट दिए गए हैं, अतएव जहां पक्षियों के लिए भी पहुंचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की 4 दीवारी है और उसमें सोने की ही फाटक लगे हैं। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों,
जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शत्रुसूदन वीरो, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्त्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उसकी खाई और चहारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर वे निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। रघुकुल नंदन श्री राम इन दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसके 3 कन्याएं हुई, जो री, श्री और कीर्ति के समान शोभा संपन्न थी। इनकी माता यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। वे कन्याएं बहुत प्रसन्न थी। उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर थे। अभी 3 कन्याओं के बारे में, जो री, श्री और कीर्ति के समान शोभा संपन्न थी, उस पर एक टिप्पणी है। ये 3 देवियां हैं जो क्रमशः लज्जा, शोभा, संपत्ति और कीर्ति की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। री, श्री और कीर्ति। अब आगे, माता नर्मदा ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों महाभाग्यवती गंधर्व कन्याओं को उन 3 राक्षस राजों के हाथ में दे दिया। श्री राम जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया, उन्हें बता रहा हूं, सुनिए। वज्रमुष्टि, वीरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त, ये 7 पुत्र थे। श्री राम इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। सुमाली को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। महाराज, निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतान ने उत्पन्न की थी, उनका भी क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। सुनिए। प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली सुपार्श्व, संध्रादि, प्रघस तथा राक्षस भासकर्ण, ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभिनसी, ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। ये सब सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी, जो अपनी रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान सुंदरी थी। प्रभो रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुधा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की थी, उसका भी मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। अनल, अनिल, हर और संपाति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। अतः वे यज्ञादि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के उत्तरकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।